कोरोना टाइम पे एक एरिया है प्रेम नगर लोनी के अंदर, वहाँ से ना मॉर्निंग में मेरे पे लिस्ट आ जाती थी, जैसे कि इस एरिया में ना राशन नहीं है, मतलब झुग्गी वाले, मतलब स्लम्स हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं, डेली मजदूर हैं, तो ये अर्निंग के लिए कहीं नहीं जा पा रहे। तो उस लिस्ट में 73-78 परिवारों की डेली लिस्ट आती थी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग राशन पैक करके वहाँ पे दे आते थे लॉकडाउन में। अब उस लिस्ट के अंदर एक लेडी थी, वो फिजिकली स्टेबल नहीं थी और उनका नाम नहीं था, टीनेजर था। वो मैं अपनी बाइक या स्कूटी वटेवर जो भी मेरे पे होता था उसे मोड़ के लाता था और उसको पैर लगाता था गाड़ी में, ताकि वो इंसान धूप में, पसीने में, स्वेटिंग में चल रहा है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कई बार सोसाइटी, कई बार पेरेंट्स हमारे इतना प्रेशर दे देते हैं हमें बच्चों पे कि भाई तुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। तो उस कंडीशन में मैं बच्चों के लिए ये सलाह देता हूँ कि आप लोग ना फर्स्ट सेकंड, ये जो पढ़ाई है ना, इसको, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। तो आज के इस स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं मानव शर्मा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का इन्होंने काम किया है। तो मानव जी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मानव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो यहां पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मानव शर्मा जी कौन है? आप मानव शर्मा जी को कैसे डिफाइन करते हैं? मानव शर्मा एक सिंपल सा, सीधा साधा सा व्यक्ति है जो दूसरे की परेशानी को अपनी समझता है और उसके हल तक पहुंचाता है। बाकी मोटिवेशन देना अच्छा लगता है मुझे, लोगों को मोटिवेट करना, जो अपना सही रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहा उसको रास्ता दिखाना। बस मानव शर्मा इतना ही है। बहुत बढ़िया। परेशानियों को समझना और उनको दूर करना। बिल्कुल। तो क्या वो पल था जब आपको लगा कि लोगों की परेशानियों को समझा जाए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए? हाँ संदीप सर, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक वाक्य मुझे याद आता है। इस वाक्य को अगर हम अपने जीवन में लाएं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, कई बार ना लोग रोड पे होते हैं और उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो उसको टो करते हैं, खींचते हैं, धक्का लगाते हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या किया करता था, जब मैं थोड़ा टीनेजर था तो मैं अपनी बाइक या स्कूटी वटेवर जो भी मेरे पे होता था उसे मोड़ के लाता था और उसको पैर लगाता था गाड़ी को, ताकि वो इंसान धूप में, पसीने में, स्वेटिंग में चल रहा है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो ऐसा करता था मैं। और एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोग ग्रुप में नौ देवी दर्शन पे जा रहे थे नवरात्रों में, बाइक्स पे हम लोग सारे फ्रेंड्स निकले और कोई ऐसा एक टाइम आया जिसमें सब इधर उधर हो गए और मेरी बाइक में, बुलेट में पेट्रोल खत्म हो गया। क्योंकि मीटर नहीं था तो मुझे नहीं समझ आया कितना पेट्रोल खत्म हुआ कैसे। तो उस कंडीशन में 5 से 10 लड़के बाइक पे अचानक मेरे पास आए और उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? मैंने कहा भाई पेट्रोल खत्म हो गया, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने कहीं से कोई ग्लास डिस्पोजल उठाया और पेट्रोल डाल के मेरी गाड़ी में डाल दिया। मैं पे करने के लिए जैसे, मतलब मैंने लॉक किया कि पे करूंगा इन्हें, वो बच्चे गायब। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी को हमारे लिए जरूर भेजता है, और ये फैक्ट है, मैंने आजमाया हुआ है। तब से ये सिलसिला चालू है कि मैं करता हूँ, मुझे उससे डबल से, ट्रिपल से अच्छा मिलता है। तो यही बहुत बढ़िया। मानव जी, आपने बताया कि किसी ना किसी रूप में आकर कोई ना कोई मदद करता है। तो आपने उस समय ये ठान लिया कि आप लोगों के साथ हमेशा रहोगे, उनकी मदद करोगे। बिल्कुल। तो सोशल वर्कर की जर्नी में जो आप लोगों के साथ सामाजिक तरीके से रहते हैं, काम करते हैं, उनकी परेशानियों को अपना परेशानी समझते हैं और दूर करते हैं, मैं जानना चाहूंगा वो वाकया जब आपने किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद की और वहां पर आपको बहुत अच्छा लगा और उसने आपको, मतलब ऐसे शब्द गए जो कि आपके दिल में और दिमाग में अभी भी जिंदा है। ये वाकया एक याद आ रहा है मुझे, कोरोना टाइम का। कोरोना टाइम पे एक एरिया है प्रेम नगर लोनी के अंदर, वहां से ना मॉर्निंग में मेरे पे लिस्ट आ जाती थी, जैसे कि इस एरिया में ना राशन नहीं है, मतलब झुग्गी वाले, मतलब स्लम्स हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं, डेली मजदूर हैं, तो ये अर्निंग के लिए कहीं नहीं जा पा रहे। तो उस लिस्ट में 73-78 परिवारों की डेली लिस्ट आती थी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग राशन पैक करके वहां पे दे आते थे लॉकडाउन में। अब उस लिस्ट के अंदर एक लेडी थी, वो फिजिकली स्टेबल नहीं थी और उनका नाम नहीं था। तो मुझे बुरा भी लगा, जिन्होंने लिस्ट भेजी मैंने उनसे ही बोला कि लिस्ट में सबसे पहला नाम इनका होना चाहिए था। बट जस्ट बिकॉज कि वो लोग अपने ही लोगों को आगे करते हैं तो उनका नाम नहीं था। फिर एट लास्ट मैंने उस लेडी के लिए वहाँ पे थोड़ी सी जितनी मेरे से हो पाई मैंने हेल्प करी।
और उस लेडी को सच में नीड थी मेरी हेल्प की उस टाइम पे। तो वो वाकया था जो मुझे, उसकी बातें और उनका जो एक्सप्रेशन, उनकी आंखों में जो चमक थी ना उस टाइम, वो मेरे को आज भी याद है। उनका फेस भी मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा याद है, उनके इवन कपड़े भी उन्होंने क्या पहने थे मुझे आज भी वो याद है। उसका रीजन था कि उनको जरूरत थी और वो उनकी आंखों में दिख रही थी वो। तो मैंने जितनी कर सका मैंने उनकी हेल्प करी और मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर माना जी, मैं बहुत आपकी तारीफ करता हूँ इस काम के लिए। जैसा कि मैं भी आपके बारे में जानता हूँ, काफी सुनता हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा इस तरह की मदद करते आए हैं। सवाल मेरा यह है कि आज की डेट में जो एक जनरेशन है, यूथ है हमारी, तो वहां पर वो एंग्जाइटी को लेकर मतलब बेचैन होती है, मतलब उनके दिमाग में बहुत तरह के डिप्रेशंस आ जाते हैं। और जैसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करते भी आए हैं, तो मैं जानना ही चाहता हूं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको आप किस तरह से एक सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं साथ में। संदीप सर, युवा पीढ़ी का जब हम बात करें तो खाली युवा पीढ़ी नहीं, मेरा जो मोटिवेशनल चीजें मेरे अंदर से निकलती हैं वो सबके लिए होती हैं मोस्टली। जैसे कि एक अजीब सी बात लगेगी आपको, लोग कहते हैं कि उंगली करना गंदी बात है। मैं कहता हूँ उंगली करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उंगली नहीं करेंगे ना, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जब तक मैं उसमें उंगली नहीं करूंगा मुझे पता नहीं लगेगा इसमें करंट आता है। और जब तक मुझे करंट नहीं लगेगा मुझे ये नहीं पता लगेगा कि अगली बार इसमें उंगली नहीं करनी। उंगली करना जरूरी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उंगली करो। अच्छा, सबसे मेन चीज जैसा कि मुझे फील होता है, जैसे किसी टाइम पे मैं भी टीनेजर रहा हूँ, तो उस समय जैसे हमें भी स्ट्रेस हो जाता था, प्रेशर आता था चीजों का। उसका कारण क्या होता है, कई बार सोसाइटी, कई बार पेरेंट्स हमारे इतना प्रेशर दे देते हैं हमें बच्चों पे कि भाई तुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। तो उस कंडीशन में मैं बच्चों के लिए ये सलाह देता हूँ कि आप लोग ना फर्स्ट सेकंड, ये जो पढ़ाई है ना, इसको एक स्ट्रेसफुल चीज के बदले इसको ना एक एक्टिविटी लो। जैसे आप स्केटिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, घूमने जाते हो, म्यूजिक सुनते हो, सिंगिंग करते हो, ऐसी पढ़ाई करो। एक्टिविटी समझोगे ना, प्रेशर लाइफ में कभी नहीं आएगा आपके माइंड में, क्योंकि एक्टिविटी है। उसको अब स्ट्रेस ले लो कि मुझे नंबर 1 आना है, तो टॉप करना है, मुझे पढ़ाइयाँ ही करनी है, किताबें ही पढ़नी है, तो वो प्रेशर कहीं ना आपका ऐसा हो जाता है कि आप डिप्रेशन तक ले जाता। प्रेशर से डिप्रेशन कब आ जाता पता नहीं लगता। तो ठीक है, आपने एक्टिविटी करनी है, प्रेशर नहीं लेना उस चीज का। जैसे कि अभी एक गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइंस निकाली है कि बताया उसके अंदर कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, 16 साल से बच्चा इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ा सकते छोटा। तो ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट को क्यों बनानी पड़ी? गवर्नमेंट को इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नोटिस कर रहे हैं, उन तक भी चीजें जा रही हैं कि छोटा बच्चा या फिर बच्चा प्रेशर कितना ले रहा पढ़ाई का। तो ठीक है, एक्टिविटी की तरह लीजिए आप लोग सब इसको। एक्टिविटी लेंगे तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे ही किसी ने एक बहुत अच्छी लाइनें कही हैं, कहना चाहूंगा। कहता है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूरी रखना साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता जीत के अलावा। जीत का मतलब जीत है, बट इस जीत के लिए इतना प्रेशर लेना अपने ऊपर वो सही नहीं है। इस एक्टिविटी लोगे ना आप जीत जाओगे, प्रेशर मतलब एक्टिविटी। बहुत बढ़िया मानव जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत लोगों के साथ रहे और उनकी लाइफ में उनके प्रेशर को कम करने की कोशिश की, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि लोगों के साथ खड़े रहते हुए, इनके संघर्ष में रहते हुए, कभी आपको लगा कि लाइफ में कुछ ऐसे पल जब आपको लगा कि मैं खुद कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा हूँ, कुछ ऐसा फेलियर पॉइंट आपको लगा और आपने उस फेलियर को किस तरह से अपनी जिंदगी में कैसे उस पर ओवरकम किया और कैसे आप आगे निकल पाए? संदीप सर, फेलियर की अगर बात करूं तो जब हम किसी का अच्छा करने निकलते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता, वो हमारे साथ भी अच्छा करता है। तो उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैंने जब भी कोशिश करी है किसी के लिए कुछ करने की, तो इवन मैं अपने लिए वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे के लिए वो चीज और अच्छी एनर्जी, ऊपर से एक सुपरनेचुरल पावर आती है। वो जो काम मुझे लगता है ना कि यार ये काम होगा नहीं, वो काम अपने आप स्मूथली हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, किसी को कोई सामाजिक गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए और वो परेशान है बहुत टाइम से, कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, और मैं उसके लिए उसके साथ खड़ा होकर एसडीएम को तक गया या फिर मैं कहीं पे भी गया, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का काम अवश्य हुआ है। उसका कारण यही रहा है कि उस समय पे अगर हम किसी का सपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बताएं कि आप हमेशा इतना मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के सारी चीजें करते हैं। मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं, कई सालों से मैं आपको जानता हूं, तो आप बहुत मतलब एक प्रेशर में भी होते हुए भी आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कि अपने आप को हर पल कैसे अपने आप को एक्टिव फील करें, हैप्पी फील करें? वो माइंड को लेकर आप कुछ बातें बताते हैं, एक माइंड और 2 माइंड, वो कौन सी बातें बताते हैं?
मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। संदीप सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका। एक्चुअली मैंने कभी सुना था कि हमारे 2 टाइप के माइंड होते हैं हमारे बॉडी में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो वर्क करता है, स्ट्रेस लेता है। सेकेंडरी वो जो सोते हुए भी काम करता है। कई बार आपने देखा होगा हम कार चलाते हुए हम बातें कर रहे हैं तो माइंड हमारा एक वहां पर है, बट एक माइंड ऐसा वो स्ट्रेट चलवा रहा है, वो गाड़ी सही चलवा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, आप सही रोड पे चल रहे हो, वो सेकेंडरी माइंड है। तो आपके प्राइमरी माइंड अगर फ्री रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो सेकेंडरी माइंड भी अच्छा वर्क कर पाएगा। ऐसा मेरी सोच है, पता नहीं कितना सही हो कितना गलत हो, बट मेरी सोच है ऐसी। तो मैंने आपको बताया एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि स्कूल टाइम पे मैं क्या करता था, स्ट्रेस होता था, कॉलेज टाइम पे स्ट्रेस होगा किसी भी चीज का, क्योंकि एक लड़के पे जिम्मेदारी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होती है, वो दिखा नहीं पाता। जैसा कि माँ बाप का भी वो ले लेता है प्रेशर, और जरूरी भी है, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर उसे अपनी स्टडीज भी हैं, और आजकल पर्सनल लाइफ भी बच्चों की ज्यादा आजकल, तो वो स्ट्रेस होते होते वो डिप्रेशन में चला जाता है। बट मैं क्या करता था, थोड़ा प्रेशर आता था, मैं सॉन्ग सुन लेता था, सिंगिंग कर लेता था। जैसे कि आप जानते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, तो मैं जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, वो इस तरीके से रिमूव कर देता था, बॉडी से हील कर देता था अपने। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे प्राइमरी माइंड होता है ना, वो फ्री तभी हो पाएगा जब आप अपना माइंड किसी एक्टिविटी में लगाएं जो आपको बहुत पसंद हो। जैसे किसी को गाना गाना पसंद है, गाना गाओ, खेलना पसंद है, खेलो, घूमना पसंद है, घूमो, ऐसी एक्टिविटी करो समाज से अलग हो। बहुत ऐसा नहीं कि आप ड्रिंक, नशों में, ड्रग्स में चले जाओ। तो ये, क्योंकि मोस्टली बच्चे आजकल क्या सहारा ले लेते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं क्यों, स्ट्रेस हो रहा है, ड्रिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस इसी से रिमूव होता है, मैंने आज तक ड्रिंक नहीं करी है, मैंने स्मोक नहीं करा है, राइट। उसका रीजन ये नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता, रीजन ये है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक्टिविटीज इतनी है, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारे प्ले करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ लोगों को, एडुकेट भी करता हूँ, और लोगों से मिलता हूँ, तो माइंड का जो स्ट्रेस है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब स्ट्रेस ही नहीं है तो आपको जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानव जी। मानव जी, सवाल मेरा ये है, जैसा कि आप सोशल वर्कर भी हैं, लोगों के साथ खड़े भी रहते हैं हमेशा उनकी परेशानी को लेकर, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि कहा यह जाता है कि रक्तदान जीवन दान, राइट। तो रक्तदान जीवन दान जैसी ये जो पंक्ति है, या मैं कहूँगा ये सच है जी। तो क्या कभी आपका कोई ऐसा वाकया रहा जहां पर आपने किसी व्यक्ति को इस सोशल वर्क में रक्तदान और जीवन दान जैसी चीजों को मतलब आपने करने की कोशिश की? देखिए संदीप सर, ब्लड डोनेशन कैंप्स तो बहुत जगह लगते हैं, और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और लोगों, क्योंकि नेचुरल सी बात है, खून ऐसी चीज है जो इंसान, कई लोग तो डरते भी हैं बहुत देते हुए कि पता नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड आपका दोबारा ऐसे उतना ही बन जाता है कुछ समय के अंदर ही। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी को जीवन मिल सकता है कभी भी। इवन मैं तो कहता हूँ ब्लड डोनेट ही नहीं, हम बॉडी के पार्ट्स भी अपने डोनेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं करना चाहता हूँ, अपने बॉडी के सारी पार्ट्स अपने डोनेट करना चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद किसी के वो काम आ जाए। आपने हमेशा यही सोचा है कि लोगों के आप बस काम आना चाहते हैं, ये आप बस, मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है कि जो मानव जीवन है वो किसी के काम आ जाए, और आपका नाम भी मानव ही है, और बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं कितना रिलेट कर रहा है आपका नाम। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ। अगर हम नर की सेवा करते हैं, वो नारायण की सेवा है, तो मुझे नर के द्वारा नारायण मिल रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया। चलिए, मेरा नेक्स्ट जो सवाल है, मैंने सुना है कि कोरोना में बहुत बिजनेस थे जो कि बंद हो गए, ठप हो गए, और आपने उस कोरोना के समय में एक ऐसा नया अवतार, जैसे मैं बोल सकता हूँ, लिया। मैंने आपके बारे में सुना भी है कहीं ना कहीं, ये लोगों से सुना है, आपने लोगों की काफी हेल्प की, उनके बिजनेस को प्रमोट करने में, चीजों को करने में, कुछ ऐसे चीजों से, कुछ ऐसे प्रोग्राम से आपने उनकी हेल्प की कि आज वो बहुत खुश हैं। वो क्या ऐसा था कि आप उन लोगों के पास गए, उनका जो लाइफ की जो रोजी रोटी थी, जब रोजी रोटी की बात आती है तो आपने उनकी रोजी रोटी को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया। वो क्या ऐसा प्रोग्राम आपने उनके साथ शेयर किया था? ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे वो अपना बिजनेस बना सकता है? तो इस पर मैंने थोड़ा R&D की सोच विचार किया कि कोई व्यक्ति पे पैसा नहीं है तो वो कैसे पैसा कमा सकता है बिना नौकरी करे, या फिर एज अ फ्रीलांसर। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके माता पिता के हालात अच्छे नहीं है, उन्हें घर पे ही रहना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे भी केसेस आते थे, तो मैं उस कंडीशन में उनकी हेल्प कैसे करूं कि वो कैसे पैसा कमाए। तो कोई कहता है वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉलिंग मिलती है, ये मिलता है, लेकिन उसमें इतना अच्छा अर्निंग नहीं होता, और हर कोई उसमें कंपेटेबल नहीं होता कि कर ले, उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम मैंने रखा है डिजिटल सेलिंग प्रोग्राम। डिजिटल सेलिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग मतलब अगर किसी में थोड़ी सी भी समझ है और
वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं जिसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम हो और रिजल्ट जो वो बहुत अच्छा हो, अफर्मेटिव हो और अच्छा रिजल्ट आए। तो उसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है, डिजिटल सेलिंग प्रोग्राम। इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? डिजिटली अपनी मार्केट बनाना। भाई पहले क्या होता था, पहले बिजनेस ऐसे होता था, मान लीजिए मेरा कोई व्यापार है और मैं उसके लीफलेट्स बंटवा रहा हूँ, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, पोस्टर्स लगवा रहा हूँ, घर घर हैंडबिल पहुंचवा रहा हूँ। तो इसमें एक रेडियस है, रीच है, उससे रीच से आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर बढ़ने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड अगर आप चाहते हैं, नेशनल लेवल पे चाहते हैं। बट एक डिजिटली प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट पे आप ज्यादा लोगों को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए मैंने डिजिटली कुछ सोचा। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, जैसे आप हैं, आप मेरे से कहते हैं कि मानव भाई मुझे बिजनेस करना है और मैं इतना मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके घर के आसपास कोई भी फैक्ट्री हो जिससे आपके थोड़े बहुत ताल्लुकात हो, नहीं भी हो आप मिलो उनसे जाके कि सर मैं आपका प्रोडक्ट सेल करवाऊंगा। क्योंकि फैक्ट्री वाले भी परेशान है, क्योंकि मार्केट डाउन है बिल्कुल। मार्केट में क्या है कि उनका भी टारगेट ऑडियंस है उनकी भी, कि जिसको सेल करते हैं वो टारगेट है उनका, बट उसकी रीच है। अगर आप डिजिटली उसी के प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो तो वो आपको अप्रोच करेगा। तो आप उनसे बात कीजिए कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट है और 15 दिन में आपकी पेमेंट है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनकी टैक्टिक्स सिखाएंगे कि इसमें कैसे अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 पे, 2nd पे, 3rd पे लाया जाता है, और उसके द्वारा आप कैसे अपना प्रोडक्ट जो है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं सेलिंग की उसके अंदर। तो हम इस पे काम करते हैं, गूगल पे, और इसके अंदर एक माइक्रो साइट्स वगैरह, वेबसाइट्स बनाना, गूगल पे हर तरह से पेजेस क्रिएट करना, ब्लॉगिंग करना। इसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो एक क्राइटेरिया होता है गूगल का या सर्च इंजन का, उसको कैप्चर करता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आने लगता है, रीच बढ़ने लग जाती है। रीच बढ़ती है, लोगों को दिखता ज्यादा, तो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात, आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मानव जी ने बताया कि इन्होंने कोरोना में बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, अपने खुद से इन्होंने सोचा कि कैसे मदद की जाए, तो डिजिटल मार्केटिंग एक सेलिंग प्रोग्राम इन्होंने निकाला, और जिससे कि बहुत लोगों की ये मदद कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लोगों की लाइफ को हर तरह से, हर एंगल से बदलने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। जी। सो एजुकेशन में मैं जैसा कि जान पा रहा हूँ आप एजुकेशन में बहुत एक्टिव भी हैं। कई सारे गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप कुछ अपने सेशंस करते हैं, लोगों को आप मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो क्या चीज़ें हैं जिससे आप लोगों की, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किस तरह से आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में लाइक हमारा एक एनजीओ है जिसके अंडर हम लोग उन बच्चों को कैप्चर करते थे अब तक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं। उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव और आईटी सेक्टर में, स्पोकन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हर टाइप की उन्हें क्लासेस देते हैं। बच्चा प्रिपेयर करते हैं और उनकी अच्छी जॉब्स प्लेसमेंट करवाते हैं, अच्छी जगह इंटरव्यूज कंडक्ट करवा के। तो बच्चा जब सक्सेसफुल होता है तब वो अच्छा लगता है खुद को कि भाई इस बच्चे को हमने इतना थोड़ा बहुत भी अगर मतलब हमने पौधे में पानी डाला, हवा दी उसको, तो वो आज पेड़ बन गया है और वो कितने लोगों को फल दे पा रहा है। तो इस पे हमने काम करा। बहुत बढ़िया मानव जी, आपने लोगों की लाइफ में एक नई, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्रांति लाने का काम किया है। चाहे वो कंप्यूटर हो, आईटी हो या कोई भी फील्ड है, आपने लोगों की लाइफ को बनाने का काम किया। बिल्कुल मानव जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि लाइफ में कभी एक कोई ऐसा, हर किसी का लाइफ में बढ़ते समय मेंटोर होता है, तो क्या कोई ऐसा मेंटोर था आपका जिसने आपको हमेशा सलाह दी हो कि हाँ, कि इस तरह से, जैसे मेरा भी मेंटोर रहा मेरी लाइफ में, आज मतलब बहुत कुछ सलाह मुझे दी, धर्मेंद्र सर ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए बताया। तो क्या आपका कोई मेंटोर रहा आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको सलाह दी किस तरह से लोगों के साथ परेशानियों में, मतलब उनके साथ रहना, और शिक्षा के क्षेत्र में, मोटिवेशन के क्षेत्र में, क्या कोई ऐसा मेंटोर रहा आपका? देखिए, जीवन में हम जितने लोगों से मिलते हैं सभी कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, बट कुछ बातें किसी की माइंड में रह जाती हैं और उन्हीं बातों से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही कभी मैं जॉब किया करता था पैनोरामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज में। मेरे सीनियर थे गौरव सर। गौरव सर, देखो सेल्स में है तो सेल्स में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर उनका मोटिवेशन मुझे बाकियों से अलग लगता था। वो बोलते थे कि भाग लो या भाग लो, या तो पार्टिसिपेट करो या भाग लो, रन अवे कर लो। बिल्कुल। अच्छा, भाग लो और भाग लो, या तो आप पार्टिसिपेट करो या फिर भाग लो। अच्छा।
तो वो बातें कुछ ऐसी थी, वो मेरे को अच्छी मोटिवेट करती थी और मैं पार्टिसिपेट करता था और अचीवमेंट्स करके लाता था। पैन इंडिया नंबर 1 परफॉर्मर रहा मैं उस टाइम पे कंपनी का। कंपनी के CEO मिस्टर हितेश क्षत्रिय ने मेरे को अवार्ड भी दिए हैं उसके। और ऐसे ही और भी मोटिवेशन देते थे कम वर्ड में, लाइक ऐसे वर्ड में इतना एंथुसियाज्म डाल देते थे ना कि वो माइंड में इतना मोटिवेशन भर जाता था कि ये तो करना है मुझे। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं जैसा उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मैं चाहता हूँ बहुतों को मोटिवेट करूँ। और जो चीज ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग कर सकते हैं। हनुमान जी को अपनी ताकतें नहीं पता थी, अपनी शक्तियां नहीं पता थी, तो उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें उन्हें शक्तियां याद दिलाई गई, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जो कोई नहीं कर सकता। ऐसी हमारे अंदर ही बहुत ताकत है, हमें कोई मोटिवेट करे तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपने अपने अंदर की शक्तियां जगाएं और ऐसा कुछ कर गुजरे कि हमारे देश का नाम और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया मानव जी। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है, क्या रूपरेखा आपने अपने आप को लेकर बनाई है, समाज को लेकर बनाई है, भविष्य में क्या आप ऐसा करने वाले हैं अपने आप को लेकर, समाज को लेकर? संदीप सर, मैं तो लाइफ को जीने पे विश्वास करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, बट स्टिल मेरे लाइफ जीने का तरीका बहुत अलग है। लोगों की सोच आज की डेट में ये है कि जो टीचर है ना, तो सोच वही बना रखी है कि यार ये टीचर है, ये इंस्टीट्यूट का ऑनर है, तो ये वैसा होना चाहिए, सिंपल शर्ट हो, बटन बंद हो, टाई लगी हो और आपके बाल चिपके हो, आप फंकी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, आप ड्रेसिंग सेंस जो है कैजुअल ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस सोच को बदलने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ लोगों की। मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों से कि वो ड्रेसिंग सेंस ना देखें, इंसान का टैलेंट देखें, उसका मोटिवेशन देखें, तो ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी। नहीं तो लोगों की सोच वो जो बनी है वो तोड़नी पड़ेगी। जैसे कि अभी हम अपनी बात करते हैं, मैं लाइफ में सब कुछ करता हूँ, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ और डांस भी, मैं आपने वीडियोस देखी होंगी, मैं करता हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ ऐसा करता हूँ कि वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मेरे साथ मिलके थोड़ा उनको ये लगता है कि ये बाहर से नहीं आया हुआ कोई टीचर। पहले आपने देखा बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते, टीचर डांटते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे, एकदम डंडा मार दिया, ये मार दिया, बच्चा डिप्रेशन टेंशन में। अब क्या है, मैं स्टूडेंट्स के साथ या फिर मैं जैसे लोगों के साथ होता हूँ, मैं उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, माहौल को फन के साथ आप बनाते। राइट, बिल्कुल ऐसा माहौल बनाता हूँ कि उन्हें लगे ना कि ये बाहर से आया हुआ बंदा है, कोई बाहर से आया व्यक्ति मेरे साथ है जो। तो एक्टिविटीज बच्चे को करते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, माइंड अगर सेकेंडरी रिलैक्स करना है तो आप एक्टिविटीज करिए, जैसे कि मैं करता हूँ, आप लोग करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ जीने के लिए मिली है, एक ही जीवन है, जिए और काम भी करें। बस माइंड को एक्टिविटी में अगर आप डाल देंगे तो आप ये नशों से, ड्रग्स से, इनसे दूर रहेंगे। और इनसे दूर रहना है, माइंड रिलैक्स रहना है, तो अपना एक्टिविटीज जो आपको पसंद है वो कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी का, आपने इतना हमें कीमती समय दिया। मानव जी ने बताया कि भाग लो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, लाइफ में अगर आपने कुछ ड्रीम बनाए हैं, IAS बनना है, IPS बनना है, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, तो भाग लीजिए और उसमें भाग लीजिए, मतलब पार्टिसिपेट कीजिए। पहला है पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करके आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उसको स्किप कर दीजिए, मतलब रन अवे, भाग जाइए वहां से, कुछ और नया शुरू करिए। और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी यहाँ पर उन्होंने बताई है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा, बिना प्रेशर के आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जब आप अपनी एक्टिविटीज के साथ प्यार करें। आप स्टडी के साथ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उनको एंजॉय करें, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्केटिंग हो, और इसी इंटरेस्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मानव जी अपना एक NGO भी चलाते हैं, वाइस करके, अपना इनका इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एजुकेशन से भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। आप मानव जी से कभी भी अगर आपको कुछ एंग्जाइटी है तो आप मानव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस NGO के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने भविष्य को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी, आपने अपना समय दिया और मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में इसी तरह से कामयाब हों और लोगों की इसी प्रकार मदद करते रहें। धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू।